Hello students, welcome to MDC Learning. Standard SY BCom subject auditing topic difference between accounting and auditing. Students, in last lecture we saw what is the difference between bookkeeping and auditing. In this lecture we are going to see the difference between accounting and auditing. So what is accounting and what is auditing? See, accounting, it is a recording of all the day-to-day transactions in the books of accounts leading to preparation of financial statement, है ना. हर एक ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना, ठीक है. और इसे रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, राइट. इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं. लेकिन ऑडिटिंग क्या कहते हैं? इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है अकाउंटिंग करते वक्त, है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, इसे क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना, इसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं. सी सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कंसर्न विथ फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम फाइनल अकाउंट्स को बनाएं, फाइनल अकाउंट्स का काम पूरा फाइनल करें. बट ऑडिटिंग इज़ वॉट? इट इज़ कंसर्न विथ रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटिंग से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं वो कितने रिलायबल है, हम उस पर कितना डिपेंड रह सकते हैं, वो कितने ट्रू एंड फेयर है, ठीक है. शेयर होल्डर्स उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं. तो दैट इज़ कंसर्न विथ ऑडिटिंग. थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स. ठीक है, बुक कीपिंग में देखो, बुक कीपिंग में क्या था? ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते थे, करेक्ट, जर्नल में, लेजर में. और उसके बाद अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाते थे. तो अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स. जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होता है अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. लेकिन ऑडिटिंग बिगिंस व्हेन अकाउंटिंग एंड्स. और ऑडिटिंग कभी स्टार्ट होता है? जब भी अकाउंटिंग एंड होता है, मतलब एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं तो ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, करेक्ट. फोर्थ पॉइंट, it involves various financial statements. It involves maintenance of accounts. It does not go beyond books of accounts. देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, करेक्ट. इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनाने हैं अकाउंटिंग में. इट डज नॉट गो बियॉन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो जो भी हम बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं. उसके बियॉन्ड अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है. बट ऑडिटिंग क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट और अपॉन द प्रोविजंस ऑफ लॉ. इट गोज बियॉन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देखो ऑडिटिंग में क्या होता है कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर जाके भी कुछ ऑडिट कर सकता है, पार्टी से स्टेटमेंट मंगवा सकता है, करेक्ट, एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशंस को चेक कर सकता है, वाउचिंग कर सकता है, करेक्ट. तो accounting is only and only concerned with the books of accounts, but auditing जो है it is beyond the books of accounts. It is beyond the books of accounts. Auditor can go beyond the books of accounts, correct. Then second last, an accountant needs no formal क्वालिफिकेशन. देखो अकाउंट्स जो भी मेंटेन करता है उसके लिए कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसका क्वालिफिकेशन इतना ही चाहिए या वो सीए चाहिए या वो बी कॉम चाहिए, ऐसा वो कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है. लेकिन ऑडिटर के लिए एन ऑडिटर नीड्स प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो भी कंपनी का ऑडिट करता है उसके लिए ऑडिटर सीए होना ज़रूरी है, करेक्ट. सो उसके लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होता है. लास्ट पॉइंट, एन अकाउंटेंट डज नॉट सबमिट एनी रिपोर्ट. अकाउंटेंट जो होता है वो कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है, वो सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, फाइनलाइज करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. बट एन ऑडिटर हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, करेक्ट. सो तो ऑडिटर जो भी ऑडिट करता है ना, वो जो अकाउंट्स बनाया है अकाउंटेंट ने, वो अकाउंट को ऑडिट करते वक्त ऑडिटर जो भी चीज़ों के थ्रू गया है, कुछ उसको एरर्स मिले हैं या कुछ उसको फ्रॉड्स मिले हैं, अगर एरर्स मिले हैं तो वो रेक्टिफाई करवाता है, अगर फ्रॉड्स मिले हैं तो वो कंसर्न पार्टी तक लेके जाता है, शेयर होल्डर्स को बताता है, और वो फ्रॉड्स के लिए एक्सप्लेनेशन भी मांगता, ही कैन आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. और वो फ्रॉड जो है वो उसे रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है, करेक्ट. तो उसका यही रिपोर्ट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, करेक्ट. सो अकाउंटेंट जो होता है उसको कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है, लेकिन ऑडिटर को एन ऑडिटर हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. ऑडिटिंग होने के बाद उसको रिपोर्ट सबमिट करना है प्रिस्क्राइब फॉर्म में. देन एन अकाउंटेंट इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटेंट जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, और
एन अकाउंटेंट इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो ऑडिटर होता है, ऑडिटिंग में जो ऑडिटर होता है वो एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटेंट में कमिट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटेंट जो होता है ये एरर्स एंड फ्रॉड्स कर सकता है अकाउंटिंग करते वक्त। एरर्स मतलब क्या, जो भी अनइंटेंशनल मिस्टेक हुई है उससे, इसे हम क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। और जो एम्प्लॉय इंटेंशनली कुछ फ्रॉड करता है, इंटेंशनली कुछ मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है, या चीटिंग करता है, या कुछ इलीगल काम करता है, उसे हम फ्रॉड्स कहते हैं। तो अकाउंटेंट कर सकता है ये चीज़, एरर्स एंड फ्रॉड्स, लेकिन ऑडिटर कैन नॉट एफोर्ड टू कमिट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिटर एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं कर सकता, बिकॉज उसका काम ही है कि ये एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करे, उसको प्रिवेंट करे, जो भी रिपोर्ट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, करेक्ट। अगर कुछ एरर्स है तो उसको रेक्टिफाई करे, अगर कुछ फ्रॉड्स है तो उसे, ये फ्रॉड्स को कंसर्न पार्टी तक लेके जाए, कंसर्न शेयर होल्डर्स तक लेके जाए, मैनेजमेंट को उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करे, वो क्लियर करे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थैंक यू वेरी मच।